दोस्तों, आज का जो ये मेरा टॉपिक है, ये है कि नेटवर्क बिजनेस के अंदर अपलाइन का क्या रोल होता है, अपलाइन का क्या महत्व होता है। इस विषय पे आज हम चर्चा करेंगे। वीडियो को अंत तक आपको जरूर देखना है, क्योंकि नेटवर्क बिजनेस के अंदर एक चीज आप समझ लीजिए कि बगैर अपलाइन के आप सफल नहीं हो सकते। हां, बगैर अपलाइन के आप तभी सफल हो सकते हैं जब आप खुद अपलाइन बन जाएं, जब अपलाइन वाली सारी विशेष गुण जो हैं वो आपके अंदर आ जाएं। जो आपकी अपलाइन में काबिलियत है, जो विशेष गुण हैं, अगर वो आपके अंदर आ जाते हैं तो निश्चित रूप से आप एक बेहतरीन अच्छी अपलाइन बन जाएंगे। और उसके बाद जब अपलाइन बन के आप काम करेंगे तो हो सकता है आपको किसी अपलाइन की जरूरत ना पड़े, लेकिन जब तक अपलाइन वाले विशेष गुण आपके अंदर नहीं आते हैं तो आपको अपलाइन का सहयोग लेना ही पड़ेगा। आजकल जो ट्रेंड चल रहा है, आजकल जो सिस्टम सो कॉल्ड कुछ कंपनी ने और सो कॉल्ड कुछ लीडर्स ने बना दिया है अपलाइन का रोल, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जैसे जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं या वो किसी कंपनी को ज्वाइन करते हैं और जिसके डाउन में वो अपनी एंट्री लगाते हैं, तो बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि उन्होंने शायद अपनी अपलाइन की डाउन में ज्वाइनिंग लगा के एक बहुत बड़ा एहसान कर दिया है और अब उनको सफल बनाने की जो जिम्मेदारी है, उनको कामयाब बनाने की जो जिम्मेदारी है, वो केवल और केवल उनकी अपलाइन की है। तो अगर आप भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं और आप भी किसी के डाउन में हैं और ये सोच के आप किसी भी कंपनी को ज्वाइन कर रहे हैं कि जिसने आपको ज्वाइन कराया है वही व्यक्ति आपको अब कामयाब बनाएगा, तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल होगी। दूसरी चीज जो इस इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा आज की डेट में गलत हो चुकी है, वो ये है कि अपलाइन जो पैसा कमा रहा है वो पैसा आपके ऊपर सारा का सारा खर्च करे, या अपलाइन को जो पैसा जा रहा है वो केवल और केवल आप ही की वजह से जा रहा है। और अपलाइन का अगर 20, 30, 50 हजार, 1 लाख, 2 लाख रुपए का अगर पे आउट आता है तो बहुत सारी डाउनलाइंस की थिंकिंग इस तरीके की बना दी गई है कि अपलाइन जो भी पैसा कमाएगा वो सारा का सारा उनके ऊपर खर्च करे, उनको दे, तब एक अच्छी अपलाइन होगा। अगर ये सोच आपकी है तो ये सोच भी आपकी बहुत गलत सोच है। इस सोच के साथ आप शायद बहुत बड़ा काम नेटवर्क बिजनेस में अपनी कंपनी में नहीं कर पाएंगे। तीसरी जो चीज है, एक गलतफहमी जो अपलाइन के लिए लोगों ने बना ली है कि जिसकी डाउन में आप काम करेंगे वो आपकी टीम को भी डेवलप करके देगा और आपको भागा दौड़ी करने के लिए और घर खर्च करने के लिए पैसे भी देगा। यानी कि आपने ज्वाइन भी कर लिया, अब वो आपको टीम बना के कामयाब भी बनाएगा, वो भी उसी का रोल है। और दूसरी चीज, वो जो पैसा कमा रहा है उस पैसे में से कुछ पैसा वो आपको भी देगा। अगर ये सोच भी आपकी है तो आप इस इंडस्ट्री के अंदर कामयाब नहीं हो सकते हैं। तो एक्चुअल में अपलाइन का रोल क्या है, कुछ 3-4 पॉइंट से आज की इस वीडियो में मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। सबसे पहला रोल जो अपलाइन का होता है वो ये होता है, जब भी किसी के साथ आप ज्वाइन करते हैं, जो आपका अपलाइन है जिसको प्लान दिखाना आता है, एक्चुअल में तो अपलाइन वो होता है जिसको प्लान दिखाना आता है। कई बार ऐसी स्थिति भी होती है कि आपको जिसने ज्वाइन कराया है वो आपसे 2, 4, 5 दिन पहले ही कंपनी में जुड़ा है, उसको अभी कुछ नहीं आता, उसको प्लान भी दिखाना नहीं आता, लेकिन आप उसको अपनी अपलाइन मान लेते हो। और बहुत सारे लोग जिनको ये जागरूकता नहीं होती है, जिनको ये नॉलेज नहीं होती है कि वो केवल और केवल आपका स्पॉन्सर है, अभी वो अपलाइन नहीं बना है, और हम उसी बात को पकड़ के बैठ गए कि इसको तो प्लान दिखाना नहीं आता, ये तो मेरा प्लान नहीं दिखा रहा, इसने मुझे ज्वाइन कराया था, ये मेरा अपलाइन है, अब यही मुझे सक्सेसफुल बनाएगा। तो ये पॉसिबल नहीं है। तो अपलाइन वो है जिसको प्लान दिखाना आता हो, जिसको नेटवर्क बिजनेस के बारे में नॉलेज हो, जो किसी भी व्यक्ति को अगर उसके सामने बैठा दीजिए उसके सवालों के आंसर दे पाए, वो एक्चुअल में अपलाइन होता है। तो अपलाइन का सबसे पहला रोल क्या है, जब भी किसी के साथ आप ज्वाइन करते हैं तो जब आपको प्लान दिखाना नहीं आता तो शुरुआती आपके कुछ प्लान
अपलाइन दिखाएगा, ये अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अपलाइन की जिम्मेदारी है। अगर किसी व्यक्ति के साथ आप जुड़े हैं और वो उसको प्लान दिखाना भी आता है, उसने आपको अपने साथ ज्वाइन कराया है, और वो अगर आपके शुरुआती प्लान नहीं दिखा रहा है आपके साथ जाके, तो अब उसकी गलती है। आपने गलत अपलाइन को चुन लिया है। आपको वेट करना पड़ेगा शायद आपकी कंपनी की पॉलिसी के हिसाब से, और आपको कुछ समय के बाद दोबारा से रीज्वाइन करके एक अच्छी अपलाइन के साथ जो आपकी हेल्प कर पाए, जो आपके साथ जाके फील्ड में शुरुआती प्लान दिखा पाए, ऐसी अपलाइन को आपको चूज करना पड़ेगा। तो अगेन रिपीट कर रहा हूं, जो आपकी अपलाइन है, जिसको आपको प्लान दिखाना आता है और जिसने आपको ज्वाइन कराया है, अगर वो आपके प्लान नहीं दिखा रहा है तो उसकी गलती है। और अगर वो शुरुआती प्लान दिखा रहा है, कुछ प्लान उसने दिखाए हैं, तो वो एक बेहतरीन अपलाइन है। तो अपलाइन का पहला काम क्या हुआ कि शुरुआत में आपके साथ जाके आपके नियर डियर, आपके जानकार लोगों को कुछ प्लान वो खुद जाकर दिखाएगा। ये अपलाइन का पहला काम है, इसको आप अच्छी तरीके से समझ लीजिए। अपलाइन का दूसरा काम क्या है? अपलाइन का दूसरा काम है आपको प्लान देना सिखाना। अब जो मार्केटिंग प्लान अपलाइन दिखा रहा है, तो अपलाइन का दूसरा रोल यह भी होता है कि कुछ समय के बाद, 2-4 प्लान के बाद, वो आपको बोले कि जो मैंने समझाया इसको ध्यान से आपने सुना है या सुनिए, अब इसके बाद अगले प्लान को आपको करना है, और आपके साथ जाकर या आपको किसी मीटिंग में खड़ा करके प्लान सिखाना, यह अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, यह अपलाइन की जिम्मेदारी होती है। और प्लान के साथ साथ क्या क्या काम जरूरी हैं जो आपको करने हैं, वो सब आपको सिखाना, उन सब कामों के बारे में आपको बताना, ये दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये दूसरी जिम्मेदारी किसी भी अपलाइन की होती है। तीसरी चीज, कोई भी ऐसा सवाल जिसका आंसर आपके पास नहीं है, जिसका उत्तर आपके पास नहीं है, उस सवाल के आंसर को, उसके उत्तर को आपको बताना, उसको आपको समझाना। मान लीजिए आप काम कर रहे हैं और आपके दिमाग में कोई सवाल आया और उसका आंसर आपके पास नहीं है, तो तुरंत आपको अपनी अपलाइंस को फोन करना है, जिसको नॉलेज है, और उस अपलाइन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उस अपलाइन की जिम्मेदारी है कि उस सवाल का आंसर देके, उत्तर देके आपको संतुष्ट करना, आपको सेटिस्फाई करना। यह तीसरा रोल होता है। जब जब आप काम करेंगे, सवाल आएंगे, किसी के पास आप बैठे हैं, किसी को आप प्लान दिखा रहे हैं, अचानक उसने कोई ऐसा सवाल पूछ लिया जिसका आंसर आपके पास नहीं है, और शुरुआत में होता भी नहीं है, धीरे धीरे अनुभव के आधार पर ये सारी चीजें हम सीखते हैं। तो उस वक्त पे अपलाइन का रोल होता है कि आप अपलाइन को फोन करें कि मैं यहां पे बैठा हूं और ऐसे ऐसे मेरे सामने एक गेस्ट बैठे हैं, उन्होंने एक सवाल पूछा है और इस सवाल का आंसर मेरे पास नहीं है, तो प्लीज आप मुझे और इनको इस सवाल का आंसर दीजिए। तो उस वक्त पे अपलाइन का रोल है कि वो आपको उस सवाल का आंसर दे। अगर आपका कोई सवाल आता है और अपलाइन आपको आंसर नहीं देता है, वहां पे आपकी हेल्प नहीं करता, तो वो एक अच्छा अपलाइन नहीं है। तो अपलाइन का तीसरा काम क्या है? जब जब भी आपके मन में कोई सवाल आपका हो या फील्ड में कोई सवाल आप के दिमाग में कोई डालता है, उसका सही आंसर देके आपको पॉजिटिव करना और आपको एक तरीके से तैयार करना, इस तरीके के सवालों के आंसर किस तरीके से दिए जाते हैं उसके लिए तैयार करना, ये अपलाइन का रोल होता है। और एक पॉइंट इसमें मैं और ऐड करना चाहूंगा, समय समय पर आपकी और आपकी टीम की काउंसलिंग करना, यह अपलाइन का रोल है। यानी कि कम से कम 10 दिन में, 15 दिन में एक बार आपके साथ बैठ के आपकी काउंसलिंग करना, आपके बिजनेस के बारे में पूछना, बिजनेस कैसा चल रहा है उसके बारे में पूछना, बिजनेस में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में पूछना, जाने अनजाने आपसे कोई गलती हो रही है उसके बारे में आपसे बातचीत करना। यह अपलाइन का रोल होता है, जिसको हम काउंसलिंग बोलते हैं। यह बड़ा चैप्टर है, लेकिन मैंने आपको हिंट दे दिया है। समय समय पे आपकी काउंसलिंग करना और साथ में आपकी टीम में जो लोग जुड़ गए हैं उनकी भी काउंसलिंग करना, यह अपलाइन का रोल होता है। तो मेरी आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है, अपलाइन को आप गलत तरीके से इस्तेमाल मत कीजिए। अपलाइन को आप गलत तरीके से काम करवाने के लिए उसको दबाव ना डालिए, प्रेशर ना डालिए। अपलाइन का एक्चुअल में जो रोल है मैंने आपको बता दिया। सबसे पहले, जब तक आपको प्लान दिखाना नहीं आता, आपके साथ जाकर प्लान दिखाना, और आपको प्लान कैसे दिखाया जाता है यह आपको सिखाना, और क्या क्या काम इस बिजनेस में करने हैं, जरूरी हैं, उनके बारे में आपको अवगत कराना।
उन कामों के बारे में आपको बताना। कोई सवाल आपका आता है या टीम से आता है, उसका सही तरीके से आंसर देना और समय समय पे आपकी काउंसलिंग करना और आपकी टीम की काउंसलिंग करना, ये एक बेहतरीन अपलाइन का रोल होता है। तो आशा करता हूं आज के बाद जो भी आपकी अपलाइन है उनका उपयोग आप इसी तरीके से करेंगे, ना कि इस तरीके से करेंगे कि आपकी टीम भी वो बना के दे, आपके प्लान भी वो करे, आपको पैसा भी वो कमा के दे, और जो अपलाइन पैसा कमा रहा है वो पैसा सारा का सारा किसी ना किसी रूप में आपके ऊपर खर्च करे। वो भी पैसा कमाने के लिए आया है और आप काम करेंगे, आपकी टीम मेहनत करेगी और उसका कुछ हिस्सा उसके पास जाएगा। ये एक प्लान का रोल होता है, ये प्लान का एक सिस्टम है जिसकी वजह से किसी के माध्यम से किसी को पैसा जाता है। तो इसमें आपका कोई भी रोल नहीं है, वो प्लान का हिस्सा है। आप काम करेंगे तो आपकी अपलाइन को कुछ हिस्सा मिलेगा, आपके नीचे डाउन में आपकी डाउनलाइन जब काम करेगी उसका हिस्सा भी आपको मिलेगा। तो ऐसा नहीं है कि अपलाइन जो भी पैसा कमाए वो सारा का सारा टीम के ऊपर खर्च कर दे। अगर ऐसा ही होगा फिर अपलाइन को नेटवर्क बिजनेस करने की जरूरत नहीं है, फिर तो वो नौकरी करे, बिजनेस करे, वहां से जो भी पैसा कमाएगा वो सारा का सारा पैसा उसी का होता है। तो आशा करता हूं अपलाइन का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है और अपलाइन का रोल क्या होता है इस वीडियो के माध्यम से आप समझ पाए होंगे। और अगर समझ पाए हैं तो इस वीडियो को अपनी टीम में, अपने ग्रुप में ज्यादा से ज्यादा आप शेयर कीजिए और इस तरीके की और वीडियो समय समय पे मैं आपके बीच में लेके आता रहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।